अब मैकिन्से रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जैक्टली क्या है ये हम पढ़ते हैं। अब मैकिन्से क्या है? मैकिन्से एक कंपनी है, एक ग्लोबल मैनेजमेंट फर्म है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्टडी करते हैं। ग्लोबल फर्म है, वर्ल्ड वाइड फर्म है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फंक्शनिंग के ऊपर स्टडी करती है और स्टडी करती है, सर्वे करती है और उसके रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है। ऐसा ही एक सर्वे का रिपोर्ट मैकिन्से रिपोर्ट्स हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम अभी पढ़ने वाले। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे, मैकिन्से कंपनी ने जो सर्वे किया, मैकिन्से एंड कंपनी ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के हिसाब से जो जो रिपोर्ट्स है, जो जो पॉइंट्स है, जो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स उन्होंने जो दिए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये सभी पॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन में है। आपको मैं फिर से बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद, कंपनी की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद वो स्ट्रेटेजी को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं और मैनेजमेंट का काम है उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है उस स्ट्रेटेजी को मॉनिटर करना। अगर स्ट्रेटेजी में कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैनेजमेंट फिर से रिपोर्ट करेंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करेक्शंस के लिए या फिर नेसेसरी अपडेशन के लिए। अब पहले रिपोर्ट में पहले पॉइंट में उन्होंने ये बोला है कि ओनली 21% ऑफ डायरेक्टर हैज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी। सर्वे के हिसाब से मैकिन्से रिपोर्ट ये बोलती है कि 21% ऑफ डायरेक्टर ओनली उनको अपनी कंपनी की करंट स्ट्रेटेजी के बारे में पता होता है और रेस्ट ऑफ 79% जो डायरेक्टर है उनको कंपनी की करंट स्ट्रेटेजी के बारे में पता नहीं होता है। ये मैकिन्से का पहला आइडेंटिफिकेशन है, रिपोर्ट का पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ये बोलते हैं It results indicate a need to better educated board on industry dynamics and how their companies create values। अब इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से वो फाइंड आउट करते हैं, वो एनालाइज करते हैं कुछ डेटा, तो उनको ये पता चलता है कि उनको ये सजेस्ट करना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर्स रहते हैं, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं, वो डायरेक्टर्स वेल एजुकेटेड चाहिए, उनको अच्छा नॉलेज चाहिए कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में। दैट मीन्स ओवरऑल वो वेल एजुकेटेड चाहिए। वेल एजुकेटेड डायरेक्टर्स रहेंगे तो कंपनी की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन अच्छा होगा और कंपनी के स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा और कंपनी डेवलप कर सकती है फ्यूचर में। अब इंडिया में या फिर मोस्ट ऑफ कंट्रीज में ऐसा पाया जाता है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते लेकिन उनके पास पैसा बहुत होता है, वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयर पे बैठ जाते हैं। तो अभी ऐसे केसेस में क्या होता है, अनएजुकेटेड या कम एजुकेटेड होने की वजह से सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, फंक्शनिंग है बिजनेस का, वो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एजुकेटेड पर्सन रहते हैं। तो मैकिन्से की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वेल एजुकेटेड लोग चाहिए, वेल एजुकेटेड डायरेक्टर्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं। According to survey, half of the directors feel that the information they get is too short term। अब इसका मतलब पढ़ते हैं। अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करती है और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करती है, और अगर कहीं नेसेसरी करेक्शंस चाहिए, कहीं इम्प्लीमेंटेशन, कहीं और अपडेशंस चाहिए या कुछ करेक्शंस करना है तो वो फिर से डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती है। अब ये ओवरऑल प्रोसेस होता है, बट जनरली ऐसा पाया जाता है कि डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो लगभग शॉर्ट होती है, शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, कम होती है, बट फिर भी डायरेक्टर्स वो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से रन करते हैं कंपनी को, उसके हिसाब से कंपनी का फंक्शनिंग करते हैं। बट एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किनके डायरेक्शन में है? शेयर होल्डर्स के डायरेक्शन में है, अदर स्टेक होल्डर के डायरेक्शन में है, और उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अगर उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। बट सर्वे में ऐसा पाया गया है, हाफ ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी कंपनी का सर्वे हुआ है उसमें हाफ ऑफ डायरेक्टर्स ये फील करते कि इंफॉर्मेशन शॉर्ट है, बट फिर भी वो उसके हिसाब से आगे बढ़ते, उसके हिसाब से चलते, वो उसमें हैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, और उसी हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं, या फिर वो उनको समझते हैं कि नहीं, यही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है कंपनी का, यही गुड परफॉर्मेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नियरली हाफ ऑफ द डायरेक्टर सर्वे सेज board members simply review and approved management proposed strategies। अब मैनेजमेंट का काम क्या है? स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना और कंपनी को डे टू डे एक्टिविटीज में वो स्ट्रेटेजी को रन करना, एग्जीक्यूट करना, और जहां करेक्शन लगता है तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करेक्शन के लिए रिपोर्ट करती है। कौन करती है? मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी पॉलिसी, जो भी प्रपोजल्स या जो भी स्ट्रेटेजी लेके जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम वो अप्रूव्ड ही करते हैं। उसमें कोई करेक्शन या कुछ इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसको बोर्ड ऑफ मीटिंग में लेके जाना या फिर मीटिंग में डिस्कस करना, ये सब नहीं करते हुए वो डायरेक्ट प्रपोजल जो है, जो करेक्शंस है या फिर स्ट्रेटेजीज है जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, उनको लगता है कि ये सही है, वो एक्सेप्ट करती है और उसी हिसाब से फंक्शनिंग करती है। नेक्स्ट वन, अब मैकेंसी सर्वे में और कुछ पॉइंट आइडेंटिफाइड किए उन्होंने। मोर रिस्पोंडेंट्स वांट्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम देयर बोर्ड स्पेंड ऑन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट देन on core governance and compliance execution और performance management। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कंप्लायंस, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या कोर गवर्नेंस पे ही ध्यान देती है, बट मैकेंसी रिपोर्ट का ये बोलना है कि स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ज्यादा टाइम देना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट के लिए इसलिए ज्यादा टाइम देना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो नई नई स्ट्रेटेजी अप्लाइड के नया टैलेंट एक्वायर करे और उस हिसाब से कंपनी एग्जीक्यूट करे, रन करे, एक्सपॉन्ड करे, डेवलप करे। ऐसा मैकिन्सी का रिपोर्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो दीज आर द पॉइंट्स which was identified by मैकेंसी एंड कंपनी। मैकेंसी एंड कंपनी एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड वाइड फर्म है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्टडी करती है। उनके जो सर्वे में उन्होंने जो मेजर पॉइंट्स आइडेंटिफाइड किए हैं वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। थैंक यू वेरी मच।